तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. ग्रुपवर अनायसे परवा एक समीर गायकवाड आपले सोलापूरचे लेखक आहेत, त्यांनी काहीतरी महिलांवरच्या अत्याचाराची वगैरे एखादी पोस्ट टाकली होती. त्या अनुषंगाने पुन्हा एखादी तशाच पुस्तकाचा उल्लेख केला आणि अशा चर्चा चालूच असताना आपल्याला अनुराधांनी एक ह्या पुस्तकाविषयी पण लिहिलं. त्यामुळे आम्हालाही याची थीम आणि नोबेल पुरस्कार त्या लेखिका असं असल्यामुळे आम्ही तिला म्हटलं की या जून महिन्याच्या पहिल्या रविवारच्या सभेमध्ये तू या पुस्तकावर करशील का. अनुराधा खूप वेल रेड आहे आणि हिंदी कवितांचा तिचा खूप अभ्यास आहे. ती आपल्या ग्रुपवर असते पण केवळ तिला मराठी फारसं जमत नाही हिंदी असल्यामुळे ती नेहमीच्या सभेला येत नाही. पण अगदी खूप वर्षांपूर्वी मला वाटते लावणी सरांनी एकदा तिचा जावेद अख्तर यांच्या तर्कशा काव्यसंग्रहावर कार्यक्रम केला होता. त्यानंतर आपण एक हिंदी दिनानिमित्त एकदा असं 14 सप्टेंबरला असतो आपलं हिंदी दिन, पण सप्टेंबरच्या त्या रविवारी मीटिंग मॅच करून आपण हिंदी कवितांचा कार्यक्रम सादर केला होता. 5-6 जणांनी आम्ही कविता वाचल्या आणि त्या हिंदी लेखकाची अगदी थोडक्यामध्ये परिचय असा. ती कन्सेप्ट पण अनुराधाने केली आणि अगदी हौशीने सांगितल्याबरोबर कसा कार्यक्रम आयोजित करायचा, कुठेही काय म्हणतं इगो मानपान काही न ठेवता येते का आदल्या दिवशी कसं नियोजन करायचं म्हटल्याबरोबर बरोबर 2-3 दिवस आधी आली आणि आताही आपण ती पुस्तक प्रेझेंट करायला तयार झाली. मला वाटतं हा महिलांचा खूप जवळचा विषय असतो, त्यामुळे ते पुस्तक खचित सगळ्यांना आवडेल. मी अनुराधाला रिक्वेस्ट करते की त्या पुस्तकाचा परिचय तिने करून द्यावा. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे थोड़ा एक्चुअली ये मैं पहली बार किसी किताब का परिचय करने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी छोटी मोटी त्रुटियों को माफ़ करेंगे. आज जिस किताब का परिचय मैं आप लोगों से करवाने जा रही हूँ वो सिर्फ़ एक किताब नहीं है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें ISIS की क्रूरता दर्ज है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर पढ़कर आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि अगर इंसान ऐसे भी होते हैं तो शायद मुझे अपने इंसान होने में कोई गर्व नहीं है. 2017 में लिखी ये किताब नोबेल पीस प्राइज़ की विजेता नादिया मुराद ने लिखी है. इसका जो जॉनर है वो संस्मरण है और इसकी जो को ऑथर हैं वो जेना क्रेजिस्की हैं और इसे फॉरवर्ड किया है अमाल क्लूनी ने. किताब का शीर्षक है द लास्ट गर्ल. नेक्स्ट. लेखिका के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि 1993 में इराक के यजीदी बहुल गांव कोचो में जन्मी थी नादिया मुराद. प्यारी मासूम छोटे से गांव में रहने वाली नादिया को क्या पता था कि उसे अपने जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है. वो तो बचपन से कभी टीचर तो कभी मेकअप आर्टिस्ट बनने के सपने देखा करती थी. नादिया 2014 में यजीदियों के ऊपर ISIS द्वारा किए गए नरसंहार से बच निकलने वाली एक युवती हैं जिन्हें 3 महीनों की कैद में रहना पड़ा था, जिसमें सेक्सुअल स्लेवरी या मराठी में बोलूँ तो लैंगिक अत्याचार वो भी उनके ऊपर थोपा गया था. नेक्स्ट. आज की तारीख में नादिया मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं. 2018 में ये किताब लिखने के बाद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और वे नादिया इनिशिएटिव नाम की सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित एक संस्था चलाती हैं. जर्मनी ने उन्हें शरण दी है और फ़िलहाल वे जर्मनी में ही रह रही हैं. नेक्स्ट. 2016 में नादिया को संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी से बचाए गए लोगों की गरिमा को संरक्षित रखने के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया था. उनका कार्य लोकल और ग्लोबल यानी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी और शरणार्थियों के बारे में जागरूकता और वकालत की पहल करना है. नादिया मुराद शरणार्थियों और सर्वाइवर कम्युनिटी तक पहुंचती हैं, मानव तस्करी और नरसंहार के पीड़ितों की गवाहियाँ सुनती हैं और उन्हें मदद मुहैया करवाती हैं. एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड है जेनोसाइड, उसका मुझे एग्जैक्ट हिंदी में शब्द नहीं मिला. नरसंहार, वंश विच्छेद. अच्छा, तो मैंने नरसंहार. ओके.
ओके, तो मैंने हर जगह उसे नरसंहार ही यूज़ किया है, बट जेनोसाइड इज़ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड उस चीज़ के लिए। किताब के बारे में द लास्ट गर्ल सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज़ है जो मनुष्य की दृढ़ और मजबूत जिजीविषा को दर्शाता है। यह गवाही की ज़रूरत से भी रूबरू करवाता है। नादिया मुराद की कहानी पाठकों को बेहद असुविधाजनक सत्य से साक्षात्कार करवाती है और न्याय और मानवाधिकार के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वकालत भी करती है। नादिया के खुद के शब्दों में इस किताब का शीर्षक द लास्ट गर्ल इसलिए है क्योंकि वे चाहती हैं कि उनके जैसी कहानी वाली पूरी दुनिया में वे अंतिम लड़की हों, द लास्ट गर्ल हो। नेक्स्ट, इस किताब का क्रिटिकल रिसेप्शन यानी आलोचनात्मक टिप्पणियों में दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा गया है। तो एक इंडियन, एक एशियन और एक इंटरनेशनल मीडिया को मैंने इधर करना चाहूँगी उद्धृत। द हिंदू के अनुसार बेचैन कर देने वाली, अत्यंत अनैतिकता और लचीलेपन का परीक्षण करती हुई किताब है ये। एशिया इन ग्लोबल अफेयर्स के हिसाब से ये किताब यजीदी नरसंहार और बलात्कार जिसे युद्ध का शस्त्र यानी वॉर ऑफ वेपन बनाकर प्रयोग किया गया है उसे हाईलाइट करती है। तो द न्यूयॉर्कर कहता है कि ये संस्मरण दुखद और क्लेश देने वाले कार्यों को दर्ज करते हुए यजीदी कम्युनिटी की उपेक्षित हालत की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट, किताब की शुरुआत होती है इनिशियल चैप्टर्स जो हैं वो है अर्ली लाइफ इन कोचो, यानी कोचो जिस शहर में नादिया पली बढ़ी पैदा हुई, उस कोचो की शुरुआती ज़िंदगी उनकी कैसी थी। उसमें वर्णन है यजीदी कल्चर और ट्रेडिशन का, कम्युनिटी के शांत वातावरण का जहां वे और उनका परिवार साधारण सा जीवन जी रहे थे। प्यारे से परिवार में एक युवा होती लड़की जो कभी टीचर तो कभी ब्यूटिशियन बनने के सपने देखा करती थी। नादिया ने इस चैप्टर में जो कुछ लिखा है मैं उसकी 2 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। वी हैड लिटिल बट वी वर प्राउड ऑफ आवर लैंड, आवर रिलीजन एंड ईच अदर। हमारे पास बहुत थोड़ा था पर हमें गर्व था हमारी धरती पर, हमारे धर्म पर और एक दूसरे पर। द वर्ल्ड हैज़ ओनली वन बॉर्डर एंड दैट इज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नादिया कहती हैं कि दुनिया में सिर्फ एक सरहद होती है और वो है सही और गलत के बीच की सरहद। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नादिया इसकी शुरुआत करती हैं। जब इसके शुरुआत में से लगता है बहुत सॉफ्ट स्टोरी शुरू हुई है, पर वो पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुँच जाते हैं कि उस वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शायद मुझे लगता है मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, तो शायद ये किताब पढ़ते पढ़ते बहुत बार रोई भी हूँ। नेक्स्ट, आगे के चैप्टर्स में है कि ISIS का उदय कैसे हुआ इराक में और कैसे खबरें सुन सुनकर उनके गांव में डर बढ़ने लगा, और यजीदियों को जो कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे उन्हें ISIS ने कैसे कैसे डराया। नादिया के परिवार की चिंताएं, उसके बारे में भी वर्णन है। पर साथ में बहुत लोग परिवार में और गांव में ऐसा सोचते थे कि शायद हम बख्श दिए जाएंगे, या हम इतने आउटस्कर्ट्स में हैं या इतने गहरे विलेज में हैं, शायद हम बच जाएंगे। तो नादिया उसमें लिखती हैं, वी हैड हर्ड स्टोरीज बट वी कुड नॉट बिलीव दैट सच एविल वुड कम फॉर अस टू। नादिया कहती हैं कि हमने ऐसी कहानियाँ सुनी पर हमने कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि इतनी ज़्यादा दुष्टता हम लोगों के साथ की जाएगी या ये हम तक पहुँच पाएगी। वी वर यजीदीज़, दैट वॉज ऑल द रीज़न द इस्लामिक स्टेट नीडेड। हम यजीदी थे और शायद यही कारण इस्लामिक स्टेट के लिए काफ़ी था हम लोगों को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट, आगे के चैप्टर्स में नादिया अगस्त 2014 में ISIS का कोचो पर आक्रमण होता है और पुरुषों और लड़कों को महिलाओं और युवतियों से अलग कर दिया जाता है, बालिकाओं से,
और फिर कैसे वो पुरुषों की सबकी मतलब इसमें वर्णन है कि एक क्लासरूम में सारी महिलाओं और लड़कियों को भर दिया जाता है और बाहर लड़कों को और पुरुषों को लाइन से खड़ा करके गोलियां दागी जाती हैं और उन्हें मार दिया जाता है। तो जहां नादिया की माँ और 6 भाइयों की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं और लड़कियों को बंधक बना लिया जाता है। नादिया इसमें लिखती हैं, दे केम इन ब्लैक shouting words we did not understand but felt deep in our bones। वो लोग काले कपड़ों में आए, वो जो कुछ चिल्ला रहे थे वो हमें कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो शब्द हमारे लिए अननोन थे, पर वो कहीं ना कहीं शब्द हमारी हड्डियों तक की गहराई में जाकर हमें डरा रहे थे, हम महसूस कर पाए उनको। और लिखती है नादिया, द शॉट्स echoed and with each one a part of us died too। जैसे जैसे गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे जैसे वो एक एक शॉट की आवाज़ एको हो रही थी, उसके साथ हमारा एक हिस्सा साथ में मरता जा रहा था। नादिया साथ में लिखती है, माई विलेज वॉज गॉन, माई फैमिली वॉज गॉन, माई फ्रेंड्स वर गॉन, माई फ्यूचर वॉज गॉन, आई फेल्ट एज इफ़ आई वर गॉन टू। नादिया कहती हैं, मेरा गांव ख़त्म हो गया, मेरा परिवार ख़त्म हो गया, मेरे दोस्त ख़त्म हो गए, मेरा भविष्य भी ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ मुझे लगा कि मैं भी ख़त्म हो गई। तो जब हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें तो अंदर तक रूह कांप जाती है कि शायद कितने दर्द से वो क्योंकि जब ये सब हुआ तब वो सिर्फ 21 साल की लड़की थी। नेक्स्ट 10 to 13 नहीं, यही रहने दीजिए। उसके बाद नादिया की जो बंधक बनने की कहानी है वो शुरू होती है। नादिया को कोचो शहर से मोसुल ले जाया जाता है, वो भी वहीं पास का एक शहर है जहाँ उसे दूसरी यजीदी लड़कियों के साथ रखा जाता है। ISIS जिन्हें जायदाद जैसे उपभोग करने के लिए खरीदता, बेचता और उनका व्यापार करता है। इन चैप्टर्स में कहानी है उसके बलात्कार की, उसके अमानवीयकरण की। नादिया इसमें लिखती हैं, दे स्ट्रिप्ड अस नॉट जस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स बट ऑफ आवर नेम्स, आवर गॉड एंड आवर डिग्निटी। नादिया लिखती हैं कि उन लोगों ने हमें निर्वस्त्र कर दिया, न सिर्फ हमारे कपड़ों से बल्कि हमारे नाम, हमारे धर्म, हमारी पहचान, हमारे इज़्ज़त और हमारे सम्मान से भी। नादिया साथ में लिखती हैं, आई हैड 12 brothers and sisters, now I had no one। मेरे 12 भाई बहन थे और अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो बहुत तकलीफ़दायक है ये कहानी पढ़ना आपके, और सुनना भी हम सब के लिए बहुत पेनफुल है। चैप्टर 14 to 17 नेक्स्ट। नादिया को ISIS के कई मिलिटेंट्स के बीच में खरीदने बेचने की कहानी है। हर 2 से 5 दिन में उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है और निरंतर रेप को सहन करती हुई नादिया है, इसमें मारपीट सहती हुई नादिया है, भागने की असफल कोशिश करती हुई नादिया है और पकड़े जाने पर खतरनाक दंड भुगतती हुई नादिया है और आस की सांस तोड़ती हुई नादिया है। मतलब एक ऐसा भी पल है कि जहां वो हिम्मत हारने लगती है। नादिया ने इधर लिखा है कि आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, टू टेल देम दैट आई हैड अ फैमिली, दैट आई वॉज अ गुड गर्ल, that I had dreams, that I wasn't what they thought I was। मैं चिल्लाना चाहती थी, चिल्ला कर उनसे कहना चाहती थी कि मेरा एक परिवार था और मैं एक बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे अपने सपने थे, मैं वो नहीं थी जो वो सोच रहे थे। They were treating her as a sex slave। तो वहाँ उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं वो नहीं थी जो वो सोचते थे मुझे। नेक्स्ट। अंततः एक सुन्नी परिवार की मदद से नादिया भागने में सफलता प्राप्त करती हैं। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें एस्केप के बारे में बताया है नादिया ने। वो परिवार अपनी बेटी के आईडी पर उसे भागने में मदद करता है। अपनी बेटी के आईडी पर उसकी फ़ोटो लगाकर क्रिएट करके और उसे वहाँ से निकाला जाता है और इराक़ के ही कुर्दिस्तान के रेफ्यूजी कैंप तक पहुँचने में सफल हो जाती है नादिया। आज़ाद होकर भी शर्म, दर्द और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उससे झुलसती हुई नादिया की कहानी है इन चैप्टर्स में। नादिया लिखती हैं उस परिवार के लिए, दे कुड हैव टर्न्ड मी इन,
मतलब वो लोग मुझे ISIS को सौंप सकते थे, बट इंस्टेड दे गेव मी होप, उन्होंने मुझे होप दी इसके बदले में। तो नेक्स्ट चैप्टर 22 से 24 के बीच में फ्रॉम सर्वाइवर टू एक्टिविस्ट, नादिया की यूरोप में शरण, जहां वो अपने बचे हुए सिबलिंग्स और कज़न से मिलती हैं और एडवोकेट की मदद से पब्लिकली बोलना शुरू करती हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उन्हें बोलने का मौका मिलता है, जहां वे यजीदियों के लिए न्याय के लिए गुहार लगाती हैं और विश्व को एक ऐसी कहानी पता चलती है जो शायद उनके पहले किसी ने कही भी नहीं थी। हज़ारों लड़कियों की ये कहानी है, बट नादिया वॉज वन गर्ल, नादिया सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसने इस बारे में बात की। नादिया लिखती हैं, इफ़ टेलिंग माई स्टोरी कुड स्टॉप इवन वन गर्ल फ्रॉम सफरिंग लाइक वॉट आई डिड, आई वुड नेवर स्टॉप। नादिया कहती हैं कि अगर मेरी इस कहानी लोगों को बताने से, अगर मैं एक लड़की को भी इस दर्दनाक स्थिति से बचा सकूं, तो मैं अपनी कहानी कहना कभी नहीं रोकूंगी, कहती जाऊंगी, आई वुड नेवर स्टॉप। नेक्स्ट जो इसका उपसंहार है, जस्टिस एंड लेगेसी, मतलब न्याय और परंपरा। नादिया की जो कैंपेन है वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लग जाती है और यजीदियों के नरसंहार और ISIS के अपराधों की जवाबदेही की वो वकालत करती हैं और उम्मीद करती हैं कि उनके जैसी कहानी वाली वे अंतिम लड़की हों। नादिया इधर लिखती हैं, आई टेल माई स्टोरी बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वेपन आई हैव अगेंस्ट टेररिज्म। आतंक के खिलाफ मेरी कहानी मेरा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है, इसलिए मैं मेरी कहानी कहती रहती हूँ। ऑन द और फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में परिवर्तित होने की कहानी है ये। नादिया याद करती हैं अपना कोचो का शांतिपूर्ण जीवन, अपने सपने और आइसिस के हमले के बाद सब कुछ टूटने बिखरने की, नरसंहार की कहानी। मतलब कुछ ही घंटों में उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसे बंधक बनाकर खरीदने बेचने की कहानी है। अनगिनत बार उसके साथ किए गए रेप की। सिर्फ 21 साल की थी नादिया जब वो इस सब से गुजरी। हमारे वक्त का सबसे शर्मनाक, क्रूर और बर्बर नरसंहार जो दर्ज है इन पन्नों पर। और फिर एक सुन्नी मुस्लिम परिवार की दया की कहानी है, जिन्होंने उसे अपने घर में रखा और फिर उसके लिए एक सेफ़ एस्केप तैयार किया, रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचने में उसकी मदद की। कैंप में उसका जीवन दर्शाया है, उसके ट्रॉमा का वर्णन है और फिर जर्मनी के उसको शरण देने से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने की कहानी है। नादिया अपने आप को पीड़ितों की आवाज़ कहती हैं और उनकी इस कहानी से हमें पता चलता है कि पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी की जो ताकत होती है वो पता चलती है, क्योंकि ये बुक लिखने के बाद ही, जब दुनिया को उनकी स्टोरी पता चली, उसके बाद ही उन्हें नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला। तो ये एक बहुत सशक्त एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट, इस किताब में मेनली जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि हम सभी को चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। पहला है सेक्सुअल वायलेंस को हथियार की तरह उपयोग में लाना। इनफैक्ट जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं हैं, पर फिर भी बहुत सारे लोग अपनी लड़ाइयों में से उपयोग ला रहे हैं। सेकंड इज़ रिलीजियस एंड एथनिक परसिक्यूशन, धार्मिक और जातीय उत्पीड़न जो हो रहा है, कि जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो उसका उत्पीड़न शुरू हो जाए। तो ये भी मुझे लगता है कि डिस्कस करने जैसा टॉपिक है। तीसरा है इसमें रेजिलेंस एंड सर्वाइवल, जीवन के प्रति जो जिजीविषा है कि सब कुछ खत्म होने के बाद नादिया कैसे धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करती हैं और आज वो नोबेल पीस प्राइज़ की विजेता हैं और वो इतना बड़ा काम कर रही हैं उन लड़कियों के लिए। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत जानने जैसी, पहचानने जैसी, समझने जैसी और स्वीकार करने जैसी बात है। चौथा है एडवोकेसी एंड जस्टिस, न्याय के लिए जो प्रतिबद्धता है नादिया की, वो भी एक टेक अवे लेसन है हम सभी के लिए। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल नैरेटिव, व्यक्तिगत कहानी जो उन्होंने सुनाई है उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, मुझे लगता है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा
वो शायद इतने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि आप अंदर तक उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, नादिया का दर्द, नादिया की तकलीफ़, नादिया का जो कहने का जीवन के प्रति जो जज्बा है वो सब महसूस कर पाएंगे। नादिया की कहानी हमारी सोच या समझ को कैसे प्रभावित करती है और यजीदी जेनोसाइड के प्रति हम एक अपना विचार बना पाएंगे, एक निर्णय ले पाएंगे। रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी ऐसी एट्रोसिटीज़ के लिए वैश्विक संगठनों और विश्व स्तर पर क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में भी ये भी एक चर्चा का विषय है। नेक्स्ट, इस कहानी में दर्द है पर कहीं बहुत गहरे जाकर ये कहानी प्रेरणा भी देती है। उसकी बहादुरी, जिसके कारण हम और आप उन बातों से रूबरू हो पाए जिन्हें शब्दों तक पहुंचाने के लिए वाकई बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि जो हेडलाइंस और जो स्टैटिस्टिक्स हम अखबार में पढ़ते हैं वे कितनी सतही और कितनी सुपरफिशियल होती हैं। हम शायद अखबार पलट भी देते हैं और उस चीज़ का हमारे ऊपर कुछ असर भी नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से इसे सपोर्ट करने के लिए, न्याय और शांति, इसके इलाज के लिए क्या किया जाए, ये सवाल भी वो हमारे लिए छोड़ती है। हम ये चर्चा नादिया की हिम्मत, साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को सलाम करते हुए मैं अपना परिचय समाप्त करती हूँ और आई वुड रियली लाइक कि अगर आप और हम इस बात पर चर्चा कुछ कर सकें, आप लोगों के खुद के मत हों इस बारे में, तो ज़रूर सामने आकर रखें। दैट वुड बी रियली ग्रेट। यजीदी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे Muslim community which are different from Sunnis. ISIS is basically Sunni organization. And anybody other than Sunni is not acceptable to them. They stay in the borderline of Iraq and Syria. Yes. And Iraq or Mosul was captured by ISIS where she was taken. हे पुस्तक मराठीत पण आहे, लायब्ररीमध्ये मराठी पुस्तक आहे। सुन्नी फैमिली ने उसको हेल्प किया। मतलब नॉट एवरी फैमिली इज ऑफ दैट माइंडसेट। हाँ, उसी कम्युनिटी ने उन्हें उसे हेल्प किया। They are also treated like that, as if they are not Muslims. This happens mostly in Pakistan. आपल्याकडे बोहरी शिया सुन्नी मेजॉरिटी, शिया में अहमदिया, मोहम्मदिया, और दूसरा एक है AQ, दैट इज एक अभी बोलता हूँ नोबेल लॉरेट ऑफ पाकिस्तान AQ खान। वो नेदरलैंड्स में और हॉलैंड में एटॉमिक एक्सप्लोजन का कुछ ट्रांसलेशन करते समय सीक्रेट्स ऑफ एटम बम चुराया और उन्होंने पाकिस्तान का बॉम्ब बनाया, इस्लामिक बॉम्ब। ओके, ही वाज अहमदिया खान, अहमदिया AQ खान, अहमदिया। तो अहमदिया वाज नॉट मुस्लिम, इसलिए उनका कब्र जो है मरने के बाद उनका कब्र भी तोड़ने के लिए आया और उन्होंने डिक्लेयर किया, कब्र भी तोड़ा उनका, इस्लामाबाद में है। ओके। और वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जैसा अहमदिया का मस्जिद है और ये शिया का मस्जिद है, सुन्नी का मस्जिद है। फॉर एग्जांपल मेरा एक टेक्नीशियन था, एक सिंपल बताता हूँ, टेक्नीशियन था XYZ, तो वो विजापुर रोड में था। विजापुर रोड में एक शिया की सुन्नी की मस्जिद है, उसके सामने उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर था। मेरा टीवी उसके पास दिया, बोला सर अभी 1:30 बजे मैं नमाज को जाके आता हूँ। मतलब सामने तो नमाज है, मैं 10 मिनट नहीं, वो सुन्नी की है, हमारी शिया की है, वो विजापुर में है, उधर जाता है। Same thing in Christians also. Okay. Let me make it clear. See, this difference in the saying some community is superior. No, superior. This is the superiority complex. नहीं, it is not only in Muslims. It is in our religion also. Yes. We have a superiority complex and we have ruined few communities in the past. Maybe today because of the law we are not able to do it, but from mind we have not accepted many communities. हाँ, नहीं, कई परिवारों में उस चीज़ को अभी भी बहुत ज़्यादा उसके हाथ का पानी नहीं पीना, उसको किचन में नहीं घुसने देना भी। Because you are not doing. क्रूरता से थी, the treatment given by the
higher caste to the lower caste is cruelty only. तो माझा नाही. But only then you don't suffer and you are not physically beaten. But they are physically beaten also. See, violence doesn't define No. it is there or not. It happened where the book is written in 2017. The incidents happened. 2014 में, 2014 में हुआ. Recent है, काफी recent है. Yes. Yes. International laws आहे सगळे कधी झाले. Abu Bakr al-Baghdadi was the in charge of ISIS. Holocaust वगैरे जर्मनीचं बघतो ते खूप long So he had taken up the things and he had done all this. But same thing happened in Somalia between Haiti and other this thing. Somalia, there was a big war and always the victim is a lady. Unfortunately, Weapon of war उनको बहुत जल्दी बन. नाही पण ह्याच्यात ना बॉईजला पण मारले आता असं नाही म्हणते. They are everybody is killed. हैतीचे बंडखोर. In Kashmir also. Maybe ladies. Yes, this happened in Kashmir also. Sexual exploitation. She has written the book that Mohtarma to Amma. That's a very good book. She has stayed with the people in Kashmir and even with the terrorists and so-called terrorists. In Okay. the villages she has moved. तर मैं talk in Marathi about. हाँ सर बोलिए ना, मुझे समझता है पर मैं बोल नहीं पाती नाही, हूँ. काही problem नाही. तर ती जेव्हा गेली होती ना सर प्लीज कम. तेव्हा ती त्या अतिरेक्यांच्या घरी राहिली आणि बाजूला बॉम्ब पडत होते त्यांच्या घरात खाली तळघर होतं तिथं गवत वगैरे टाकलेलं त्यात त्यांनी उड्या मारल्या आणि मग तिथं तिने त्या विलेजर्सना विचारलं की हे काय आहे? ते म्हणले आम्हाला दुहेरी मार आहे. गन पॉइंट वर आम्हाला जेवण करायला लावतात अतिरेकी. हा गन पॉइंट आणि आमच्याच विरुद्ध आमच्याच गावातले लोक जाऊन तक्रार करतात की यांच्याकडे टेररिस्ट आले. मग आम्हाला मिलिटरी पण त्रास देते आणि मिलिटरीचे लोक पण काश्मीरच्या बायकांवर स्त्रियांवर रेप करतात. हे त्या पुस्तकात आहे. अरे बापरे. शी इज नॉट अरेस्टेड अगेन्स्ट दॅट स्टेटमेंट. सेम थिंग तुम्ही जर प्रभाकरन तमिळ टायगरचं प्रभाकरनचं पुस्तक वाचलं तर तुम्हाला एलटीटी मध्ये जेव्हा राजीव गांधीला मारण्यात आलं वन ऑफ द रिझन्स वॉज की तिथे गेल्यानंतर मिलिटरीच्या लोकांनी अत्याचार केला. त्याचा राग त्यांना जास्त आला. म्हणजे जगात सगळीकडं राईट फ्रॉम महाभारत तुम्ही जर बघितलं तर स्त्रियांचा अपमान करणं हे सूड घेतल्याची भावना आहे. म्हणजे तुमच्या घराण्याचं नाक कापलं किंवा तुमची इज्जत रस्त्यावर आणली. हा जो प्रतिशोध आहे ना हा प्रतिशोध म्हणजे त्या सेक्शुअल अब्यूज कडे प्रवृत्त करतो नशेमध्ये. आणि अनफॉर्च्युनेटली वुमन इज ऑलवेज अ व्हिक्टिम. तुम्ही जरी भारताची फाळणी बघितली तर त्यावरच्याही पुस्तकात तेच आहे. Yes. Even in Bangladesh, the same thing has happened. Even if you go to this, आता बलुचिस्तान मध्ये पण ते. हा बलुचिस्तान मध्ये पण तेच चालू आहे. पण अगदी एक लेटेस्ट घटना जस्ट मणिपूर करेक्ट. होती होती. होती आणि कुकी. हुती आणि मैती आणि कुकी. मैती आणि कुकी. मैती ही आणि कुकी याच्यामध्ये पण द सेम थिंग जिनोसाइड इज ऑल्सो गोइंग. आणि नियान चॅन नावाच्या बाईचं पुस्तक आहे. इट्स अ व्हेरी ओल्ड बुक. लायब्ररीमध्ये आहे. बीजिंगच्या तुरुंगातून म्हणजे आय मस्ट हॅव रेड इट अराउंड 20-25 इयर्स बॅक. बीजिंगच्या तुरुंगातून त्यामध्ये त्या बाईला चायनीजच्या कम्युनिस्ट लोकांनी आपल्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुळे किंवा ती शेल कंपनीत काम करत होती. शी वॉज अ वर्कर इन बर्माशा. ओके. आणि शी वॉज डिक्लेअर्ड ॲज अन एजंट टू द ब्रिटिश बाय द चायनीज गव्हर्नमेंट अँड शी वॉज पुट बिहाइंड द बार्स. सेम प्रॉब्लेम्स. इफ यू रीड शिरीन इबादी इराण जागा होतोय सेम प्रॉब्लेम्स यू विल रिअलाइज. सच टाइप ऑफ बुक्स दे ऑलवेज टेल. अँड शिरीन इबादी ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज in Iran for the peace work she is doing. इस्लाम बंडखोर करतात असं नाही. एक आपल्याकडं विंग कमांडर कुलकर्णी यांनी पुस्तक वाचलं अंडरग्राउंड गर्ल्स ऑफ अफगाणिस्तान. अंडरग्राउंड. तर त्यांना 18 वर्षापर्यंत ते मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे हे फक्त मामा आणि काकालाच माहिती असतं. 18 वर्षानंतर ते डिक्लेअर करतात की आमच्या घरी 18 वर्षापूर्वी एक मुलगी झाली. दॅट इज कॉल्ड बचापोष.
बच्चा आपल्याकडे हा, पुस्तकाचं बच्चा. नाही. Even in Afghanistan, the same thing is that. आपले कॅप्टन कुलकर्णी The Tajikis don't give respect to the Uzbeks. There are 4 communities which are staying in Afghanistan, basically, and the Tajiks are more. Pakhtun, Tajik, Uzbek. असे 4 वंश तिथे आहेत. चौथं मला नाव आठवत नाही. पण तिथं पण एकमेकांमध्ये असं वॉर चालू आहे. सौदी If अरेबियातले you go to लोक Christian, अफगाणिस्तानला कमी the म्हणतात. Catholics and Protestants have behaved the same way, and there are many subdivisions in Christians also. ओके. It's not only Catholics and Protestants. नाही, आपल्याकडे जसं Protestant इक्वालिटी also आहे ना have- हिंदूमध्ये, जाती धर्म काढून, तसं Classification. इंटरनॅशनल त्यांच्यात नाही करत. This is a human tendency of showing the superiority इराकमध्ये of वगैरे a त्यांना नाही का particular फक्त mob or a class आज आपण शूद्रांना and having a मारायला ruling attitude. And the easiest victim लागलो. is unfortunately the Women. कुठल्याही युद्धामध्ये स्त्रियांचा जेवढा अपमान होतो तेवढा मुलांचाच होतो. जपाननी 2015 साली ऍग्री केलं होतं की आम्हाला हा प्रकार टू अवॉइड द वॉर पर्टिक्युलर अवॉइड द वॉर वी हॅव सेड लेडीज इट वॉज टर्म द टर्मिनॉलॉजी युज्ड बाय जपानीज वॉज प्लेजर गर्ल फाटफाटचं कसं avoid काय होणार आहे? In World War, Second World War, the same thing त्यांचं happened. sacrifice च होतं. आम्ही तुम्हाला मारणार नाही, पाठवा आमच्याकडे. पण त्या एक women वर झालीच. Japanese have operated upon Chinese in Second World War without giving anesthesia or anything, just to see what is there inside. त्यांनी आता पुस्तक परिचय करून दिला ना, मी नुकतंच मराठी पण वाचलं पुस्तक. मी वाचलं. आत्ताच म्हणजे माझं जस्ट संपलं वाचून पुस्तक. त्यातला एक पार्ट म्हणजे जो आहे ना, मला जास्त इंटरेस्टिंग वाटलं या पुस्तकातला सगळ्यात जास्त, तो म्हणजे जेव्हा नादियाची सुटका होते ना, आणि ती नासिर, मला वाटतं नासिरच आहे ना, नासिर नावाच्या व्यक्तीबरोबर तिची सुटका झालेली असते, आणि नासिर बरोबर तिची जी रिलेशन्स आहेत ना, ते खूप सुंदर आलेले आहेत पुस्तकामध्ये. कारण एवढ्या मोठ्या आघातानंतर सुद्धा एक प्रकारचा थोडासा म्हणजे त्यांच्यातलं जे रिलेशन आहेत ना, म्हणजे भावा बहिणीप्रमाणे दाखवलंय. तो तिची चेष्टा करतो म्हणजे की तुला कसं वाटतंय आता, तर ती म्हणते की नाही खूप गरम व्हायला लागलंय मला म्हणते. आणि आय थिंक त्या कॉमेंटवरच त्या पुस्तकाचा शेवट पण केलेला आहे की एवढं असून सुद्धा, आणि ते सारखं तपासणी नाके असतात, थोडं पुढे गेले की तपासतात, आणि ते डुप्लिकेट आय कार्ड बनवलेलं असतं त्यांनी, दोघांचं डुप्लिकेट आय कार्ड बनवून सगळीकडे ते सांगून शेवटी इतका वैताग येतो तिला की इराण मधून जर्मनीमध्ये नाही, जर्मनी नाही, ती याला येते ना आधी रेफ्यूजी कैंप से फिर हाँ, रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचना भी उसके लिए बहुत लंबी जर्नी रहती है वो भी. Same story with Somalian girl. नाही, नाही, पण इराणच्या बाहेर पडते ना, तेच किती मुश्किल आहे. हाँ, नहीं, त्यात इतक्या तपासणी नाक्या दाखवलेलं. भाई रेफ्यूजी कैंप्स में तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हेल्प आती है. यूनाइटेड नेशंस के अंडर में रहते हैं काफ़ी सारे कैंप्स, तो यस, तो वहाँ पर वो लोग कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड मीडिया फोकस्ड है वहाँ पर, तो लोग पहुँच सकते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है. तो दैट वहाँ से फिर उसका वो सेफ एस्केप कैंप तक पहुँचना ही मतलब मेन उसका. same way Somalian girl has gone to France. From there she went to Holland. In Holland she got elected as a MP. अच्छा. Then the Muslims raised the voice against her, those who were staying there in Holland. So she had to leave Holland, and now she is in US. That book is also there in the library. I just don't remember the name now. Nearby book is also not without my daughter. That is Mahmouda Bushti. Maybe But that is personal. Personal. Mahmouda Moral Bushti. experience by ladies. Same book you will get about Iraq's Rajkanya. हाँ. Same book you will get about Afghanistan. काय काबुली वाल्याची बंगाली बायको. अच्छा. काबुली वाल्याची बंगाली बायको. She is married to a Kabuli person from Okay. Afghanistan. And what harassment she had to face in Afghanistan. It's worth reading. Okay. There are many, a number of books on Books such are there. topics. Okay. But